कहकशा आंटी इस कदर जहरीली औरत निकलेंगी, यकीन मानिए ये तो मैं जान ही नहीं सकता था। ये इतनी खतरनाक के मारने पर तुल लाई है बेचारे नासिर को। नासिर भी वैसे बेचारा नहीं है, लेकिन अब नासिर जो है वो भी हकला जाएगा कि आखिर ये क्या हो गया। ये औरत इतनी खतरनाक है। वैसे ही हमने यानी कि इसका नाम सुल्ताना नहीं रखा है, यही वजह थी, क्योंकि ये इस तरह करेगी ये हमें पता था। खैर आप देखेंगे कि हुस्ना ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करके रख लिया है, अपने नाम हर चीज़ करवा ली है। लेकिन ये बात अभी नासिर की माँ को नहीं पता है। वो समझ रही है कि सब कुछ मेरा ही है, लेकिन वो ये नहीं जानती। लेकिन मौके पे आप देखें चौका मारेगी ये हुस्ना और कहेगी कि आप लोग निकलो यहाँ से, ये सारा कुछ मेरा है। बहुत ज़्यादा परेशान करेगी इन लोगों को, क्योंकि वो बदला भी लेना चाहती है जो कुछ उसने किया है, इस चीज़ का बदला कि पहले मुझे क्यों छोड़ा गया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। इन सब बातों का बदला ये लेने वाली है। दूसरी तरफ हरीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुद्दस्सिर सर उसको काफ़ी अहमियत देते हैं और उसके काम को सराहते हैं। लेकिन फ़ाइज़ दिल ही दिल में यही सोच रहा है कि नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जैसे ही वो कहकशा से मिलता है कहकशा उसको नए फड्डे सुनाने शुरू कर देती है। पुराने वो अभी भूला नहीं और नए शुरू हो चुकी है, और कहती है कि देख लो ये लड़की कैसी है, तुम नहीं जानते कि मैं जिस दिन किधर आई हूँ मैं यही चीज़ें देख रही हूँ। इसका सुबह शाम उसके साथ फिरना, हर चीज़ मुझे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इसे ऐसे देख के। बहुत ज़्यादा हैरान होता है फ़ाइज़ और कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ऐसा ही है। इस लड़की पे अच्छा किया मैंने भरोसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं नाकाम ही होता। बहुत सी बातें उसको सुननी पड़ती हैं मज़ीद, लेकिन हरीम अब कह देती है कि मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, ना ही मैं अब किसी के दबाव में आने वाली हूँ। बात असल ये है कि अब सब अपना मुंह बंद करके रखें, क्योंकि मैं मज़ीद अब आप लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। जो मैंने सुनना था वो मैंने सुन लिया है। केकशा उसको कहती है कि बेटा तुम अपना काम ख़त्म करो, क्यों तुम इसका नाम अपने नाम से जोड़े बैठे हो, इसको छोड़ना ही होगा तुम्हें। आगे से फ़ाइज़ कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही करूँगा मैं। बहुत जल्द इसको छोड़ दूँगा, फिर इसको समझ आएगी। लेकिन मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही है, अब मज़ीद तबाही से बाज़ आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लड़की बाज़ आने वाली है। ये किसी को भी सुकून चैन से नहीं रहने देगी, हमेशा दूसरों को तकलीफ़ ही कि पहुँचाएगी। मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते देखेंगे थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए, फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है। लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या-क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेएतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िले-उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िले-उमा क्या कहते हैं चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ इसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़ तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं।